हाय फ्रेंड्स, आपका एक बार पुनः मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अभी तक के वीडियोज में आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन के चैप्टर जैसे कि डिग्रीज, कितनी डिग्रीज होती हैं, उनका चेंजिंग कैसे किया जाता है, आज जो है पढ़ चुके हो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज किया जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और परीक्षाओं में हर बार पूछा जाने वाला चैप्टर माना जाता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो परीक्षाओं से कभी हट नहीं सकता है, इसलिए बड़े ध्यान से मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, इस टॉपिक पर अध्ययन करने से पहले हमें इन दो चीजों पर अधिक ध्यान देना पड़ेगा। ये दो चीजें हमें पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है कि असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो सब्सक्रिप्शन पर इस वीडियो की लिंक पड़ी हुई है, वहां से जाकर के वीडियो आप देख सकते हो, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, ताकि इस टॉपिक के अंतर्गत जो चेंजिंग सेंटेंस में की जाएंगी वो इन्हीं दोनों सेंटेंसेस पर आधारित होंगी कि असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे बदला जाता है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि यदि कोई असर्टिव सेंटेंस दिया हुआ है, उसे हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना है, तो वहां पर हमें यह विशेष तौर पर ध्यान देना होगा कि यदि असर्टिव सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में बदला जाता है। यह नियम हमेशा याद रखना। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है असर्टिव अफर्मेटिव, तो ये असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है मैन इज मोर्टल। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि यह असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसे हम जब इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो आप लोगों को ये कंफर्म भी होना चाहिए कि इस संसार में व्यक्ति मोर्टल ही है। मोर्टल अर्थ होता है नश्वर। ये एक बड़े आत्मज्ञान की बात है, परंतु इस मैटर को मैं जो यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ, तो बहुत ही ध्यान से और बारीकी से इसको समझिए, ताकि भविष्य के लिए हमेशा के लिए आपका चैप्टर तैयार हो जाए कि कहीं पर किसी प्रकार से दिक्कत का सामना आप लोगों को ना करना पड़े। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं मैन इज मोर्टल, अब इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, जरा दिमाग में सोचो। इंट्रोगेटिव दो प्रकार का सेंटेंस होता है। एक होता है बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब, जिसे यस और नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं, और एक होता है WH टाइप क्वेश्चन, जो प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर हम प्रश्नवाचक शब्द से नहीं प्रारंभ करेंगे, हम यहाँ से वो सेंटेंस बनाएंगे जो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हुआ करता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे होते हैं कि एक सेंटेंस जो होता है और उसे इंट्रोगेटिव बनाया जाता है, तो सबसे पहले उस सेंटेंस में प्रयोग की गई वर्ब्स में जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसी वाक्य के प्रारंभ में हम रखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक सिंपल और साधारण सा वाक्य लिखा हुआ है जिसपे इज लिंकिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है, अर्थात तो इंट्रोगेटिव बनाते समय हम सबसे पहले इज का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से जब हम इज का प्रयोग करेंगे तो आप लोगों को पता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैन। तो इस मैन शब्द को हम यहाँ पर रखेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब तो हमारी पहले आ चुकी है, इसलिए वर्ब्स का प्रयोग तो हम यहाँ पर करेंगे नहीं। और आपको बताया गया कि क्या बनेगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, या तो नेगेटिव वर्ड का प्रयोग करते हैं या तो फिर नॉट का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर किसी नेगेटिव वर्ड जैसे नथिंग, नोबडी, नो वन, नॉन आदि शब्द का प्रयोग तो किया नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम केवल इंट्रोगेटिव बनाने के लिए नॉट का ही प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस हो जाएगा हमारा इज मैन नॉट, फिर अगले शब्दों को ज्यों का त्यों रख देते हैं, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना नहीं भूलते हैं, क्योंकि आप लोगों को याद होगा या पढ़ा है तो
जरूर याद होगा कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है हमारा, उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होना अनिवार्य होता है, अन्यथा वह सेंटेंस हमारा गलत होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों, जैसे कि आपको बताया गया कि असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हम परिवर्तन करते हैं, परंतु यहाँ पर यही बात नहीं है। कैसा भी असर्टिव सेंटेंस हो, जब हम उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव ही रहेगा। तो अभी देख रहे हो ना, तो देखते रहिए। दूसरे एग्जांपल्स में जैसे कि आपको यहाँ पर बताया गया, दो एग्जांपल दिए हुए हैं, दोनों असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस के हैं। यहाँ पर मैं आपकी सहूलियत के लिए लिख भी दिया हूँ कि असर्टिव अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव, अर्थात असर्टिव को इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव को नेगेटिव में हमें बदलना है। इसीलिए सीधे सीधे असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस को हम किसे बदलते हैं? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में, जब असर्टिव को हमें निगेटिव में बदलना होता है। तो दोस्तों, एवरीवन लव्स वंस कंट्री, प्रत्येक व्यक्ति अपने देश से प्रेम करता है। तुम भी करते हो, अच्छी बात है। तो यहां पर जैसे कि लिखा है एवरीवन लव्स वंस कंट्री, अब इसको हमें इंट्रोगेटिव में बदलना है। इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए अब सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे या किसी अन्य शब्द का प्रयोग करेंगे, उस चीज पर हमें विचार करना है। अब यहां पर ये कौन सा टेंस दिया हुआ है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम चाहें तो डू या डज को वाक्य प्रारंभ में कर सकते हैं, या किसी क्वेश्चन वर्ड को वाक्य प्रारंभ में कर सकते हैं, परंतु कुछ रूल्स भी होते हैं, उन्हें भी हमें फॉलो करना पड़ता है। तो इस प्रकार से दोस्तों, जब किसी सेंटेंस में या असर्टिव सेंटेंस में एवरीवन दिया हुआ होता है, तो उस सेंटेंस को जब इंट्रोगेटिव में परिवर्तित करते हैं तो दोस्तों उसमें हमें हु का प्रयोग करना पड़ता है, अर्थात उस सेंटेंस को हम हु से प्रारंभ करें। दूसरी बात, यदि कोई सेंटेंस एवरीथिंग से प्रारंभ हो रहा है, यदि कोई असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस एवरीथिंग से प्रारंभ हो रहा है, दोस्तों उसे हम व्हाट से प्रारंभ करते हैं। ये दो चीजें कॉन्फिडेंट के साथ याद रखना, भूल मत जाना, नहीं तो मेरी मेहनत आपके प्रति की गई बेकार चली जाएगी। तो यहां पर सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? हु का प्रयोग करने के बाद फिर जिसके लिए लगाया जाता है उन शब्दों को हटा दिया जाता है, अर्थात एवरीवन या एवरीथिंग जैसे शब्दों को फिर हम हटा देते हैं। तो इस प्रकार से हु, अब इसके बाद, अब हु एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव शब्द है, क्वेश्चन वर्ड है। अब आपको ये होना चाहिए कि हु के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्वेश्चन वर्ड के बाद डू या डज का प्रयोग करते हैं, परंतु नहीं दोस्तों, हु एक ऐसा शब्द है जो सब्जेक्ट का कार्य करता है, और हु के बाद हम हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग नहीं करते, उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में ही रखते हैं। परंतु यहां पर हमें निगेटिव बनाना है, तो निगेटिव बनाने के लिए हम उस निगेटिव सेंटेंस के रूल्स का पालन करेंगे। तो इस प्रकार से यह हो जाएगा हु डज नॉट। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या बनाया इसका? हु डज नॉट लव हिज कंट्री। अब यहां पर आप लोगों ने सोचा कि मैंने भी बताया कि हु के बाद हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। हाँ, मैंने बताया जरूर, परंतु यहां पर हम देख रहे हैं कि निगेटिव सेंटेंस है, और असर्टिव नेगेटिव सेंटेंस में हम डू या डज का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग करते हैं। तो उसी प्रकार से दोस्तों हमने हु को यहां पर सब्जेक्ट के रूप में रखा है, और यहां पर इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना दिया है। अब एक चेंजिंग आपको और समझ में आई होगी, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, यहां पर वंस है और यहां पर हिच है। दोस्तों यहां पर एवरीवन है, एवरीवन के साथ हम वंस या हिच का प्रयोग कर सकते हैं, तो यहां पर हमने वंस का प्रयोग किया, परंतु हु के साथ हम हिच का ही प्रयोग करते हैं। अगर आप लोगों को पता हो कि हु प्लूरल नंबर में दिया हुआ है, तो यहां पर हम दियर का भी प्रयोग कर सकते हैं, परंतु यहां पर सिंगुलर नंबर में दिया हुआ है, इसलिए हमने यहां पर डज नॉट का प्रयोग किया और यहां पर हमने हिच का प्रयोग किया। तो इस प्रकार से दोस्तों हम बदलते हैं असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। अब दूसरा सेंटेंस जैसे कि दिया हुआ है आपका
एवरीथिंग इज यूजफुल, सब कुछ लाभदायक है। तो मेरे कहने का तात्पर्य जो अच्छी चीजें होती हैं वो सब हमारे लिए लाभदायक होती हैं। तो इस प्रकार से जैसे कि मैंने बताया जो एवरीथिंग वर्ड होता है, तो जब इसे इंट्रोगेटिव में बदलते हैं तो व्हाट का प्रयोग किया करते हैं। इस प्रकार से सबसे पहले हम व्हाट लिखेंगे, व्हाट के बाद देखते हैं कौन सेंटेंस है। ये एक साधारण सेंटेंस दिया हुआ है ओनली प्रेजेंट टेंस में। तो इस प्रकार से जो वर्ब है व्हाट के बाद वर्ब लिखेंगे, व्हाट इज यूजफुल। अन्य शब्द होते तो इसके साथ लगा देते हैं, सॉरी मैंने यहां पर एक गलती की और उसको सुधार भी कर दिया मैंने। इस प्रकार से देखते हैं कि व्हाट इज यूजफुल। अब यहां पर हमने एवरीथिंग को क्या किया, रिमूव कर दिया। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब एवरीवन एवरीथिंग जैसे शब्द होते हैं और उन्हें इंट्रोगेटिव में बदलते हैं तो इन शब्दों को हटा दिया जाता है। और इस प्रकार से आप लोगों के समझिए जैसे समझ में आ रहा है, बन के तैयार हुए अफर्मेटिव असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो यहां पर एक गलती और है, शायद अभी तक आप लोगों ने जज नहीं किया होगा। इस सेंटेंस को मैंने इंट्रोगेटिव नहीं बनाया तो बना दे रहा हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। व्हाट इज नॉट यूजफुल। तो ये रहा आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो फ्रेंड्स एक रूल्स में आपके समझ लिखा हूं जो थोड़ा हार्ड है, परंतु समझोगे तो नथिंग के बराबर है। यहां पर है कि यदि वाक्य में इट इज एक्सट्रीमली फुलिश का प्रयोग किया गया है किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में, असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस में, और दिया गया हो कि इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बदलना है, तो उसे भी इंट्रोगेटिव जब नेगेटिव बदलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, इज, उसको वाक्य के प्रारंभ में रखेंगे, इसके बाद इट का प्रयोग करते हैं और फिर नॉट का प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा इज इट नॉट एक्सट्रीमली फुलिश। इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो फॉर एग्जांपल जो दिया हुआ है तो इसे हम चेंज करके देखेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ। ये हो जाएगा इज इट नॉट एक्सट्रीमली फुलिश टू waste money on luxuries और क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि यदि इट इज एक्सट्रीमली पुलिस का प्रयोग है तो हम इज इट नॉट एक्सट्रीमली पुलिस का प्रयोग कर देते हैं और सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल देते हैं। तो दोस्तों एक फाइनल स्टेप, अब यहां पर जैसे कि आप लोग सीखते रहे अभी तक कि असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव निगेटिव में परिवर्तित करते हैं, परंतु अब यहां पर यदि असर्टिव सेंटेंस निगेटिव है तो क्या उसे इंट्रोगेटिव निगेटिव बदलेंगे या नहीं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यदि असर्टिव सेंटेंस हमारा निगेटिव है तो उसे इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में बदलेंगे। राइट ना, आश्चर्य वाली बात नहीं, आश्चर्य तो इसमें होने नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से देखते हैं कि जितने भी असर्टिव निगेटिव सेंटेंस होंगे उन सभी को इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस में बदला जाएगा, और जो नोबडी, नो वन आदि का प्रयोग वाक्य में दिया हुआ होता है तो इंट्रोगेटिव बनाते समय वहां पर हु का प्रयोग करके वाक्य को अफर्मेटिव बनाया करते हैं, क्योंकि ये शब्द जो होते हैं यह इंट्रोगेटिव ये निगेटिव वर्ड हुआ करते हैं। तो इस प्रकार से इन्हें हमें इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में बदलेंगे। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर नोबडी है तो चेंज करते समय हम यहाँ पर हु का प्रयोग करेंगे। हु के बाद यहाँ पर हम हैट्स
लिखेंगे जो इसके आगे लिखी हुई है, और इससे रिलेटेड वर्ड जैसे नो बॉडी है तो इसे हम हटा देते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखो वो लिखा है इंट्रोगेटिव वर्ड है, परंतु यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे यहाँ पर ये बनेगा, अर्थात SEIS का वर्ब के साथ प्रयोग किया जाएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसके बाद हम लगाएंगे अगले सेंटेंस के शब्दों को पूरा करेंगे। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा कॉन्सेप्ट, और मैं आशा करता हूँ आपके साथ आपको यह भली भांति समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हो और हमारा वीडियो देख रहे हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।